इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। विचार करिए जरा, राज पर किसका अधिकार है? विचार करिए, अयोध्या की सत्ता पर किसका अधिकार है? सोचिए ना, कुछ आप भी सोचिए ना। क्यों क्यों? अब जब बोले हैं तो कुछ तो बताइए, क्यों? और वचन का क्या होगा? हाँ? नहीं, उधर नहीं जाइए। हमारी कथा की विशेषता है, जहां रहते हैं उसी पॉइंट पर टिके रहते हैं। किले से जो लगी रहा बाल लमाका होए, हाँ वहीं टिके रहिए। राज पर किसका अधिकार है? राम जी का। तो गुरु वशिष्ठ जी झूठ बोल रहे हैं का? राय राजपद तुम कहूं दीना। किशन बाबू, बहुत मर्म का प्रसंग है साहब। मेरे गुरुजी बुला के कहें कि प्रेम भूषण जी आप आश्रम के उत्तराधिकारी हैं, आप संभालिए, तो हमको क्या करना चाहिए? बाजा बजवा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा दुर्भाग्य शुरू हो गया है। अरे भाई, गुरुजी कह दें प्रेम भूषण को तो देखना चाहिए कि हम उसके अधिकारी हैं कि नहीं है। हमको अपनी योग्यता, क्षमता, इसका विचार करना चाहिए। भरत जी क्या कह रहे हैं? मोहि राज हठ देई हहु जबहि, रसा रसातल जाइए तब, चाहिए धर्मशील नर नाहु। अयोध्या जी की राज सत्ता पर धर्मशील राजा चाहिए। और चक्रवर्ती जी क्या थे? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। और मैं अनभल भय मोहि कारण सकल उपाधि। मैं अपराधी हूं, और यहां राजा कैसा चाहिए? चाहिए धर्म शील नर नाहु। भरत जी विचार करने लगे, अयोध्या जी की राज सत्ता पर धर्मशील राजा चाहिए। और राम जी क्या है? धर्म से तु पालक तुम ताता, धर्म से तु करुणायतन, कसन कहु बस राम। गुरु जी बोल गए, लेकिन चक्रवर्ती जी धर्म धुरंधर थे, राम जी धर्म के पुल के पालक हैं। राम जी साक्षात धर्म, रामो विग्रहवान धर्म। भरत जी कहते हैं मैं अयोध्या की राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी ही नहीं हूं, तो कैसे लूंगा? अयोध्या की राज सत्ता पर महाराज रघु बैठे, महाराज दिलीप बैठे, महाराज अज बैठे, पूज्य पिताजी बैठे। उसके बाद इस सत्ता पर बैठने के अधिकारी केवल राम जी हैं। भारतवर्ष में जो सबसे विकट परिस्थिति है वो यही है, ये भी भारत की राज सत्ता को चलाने के लिए कोई धर्मशील राजा नहीं मिल रहा है। सब धर्म निरपेक्ष राजा मिल रहे हैं। धर्म निरपेक्ष, यहां हम बैठे हैं, हम धर्म निरपेक्ष हो जाएं, अर्थात कुछ नहीं। कोई धर्म निरपेक्ष रह ही नहीं सकता है, सवाल नहीं, ठोके रहो। वह परिवार, वह समाज,
वह व्यक्ति, वह संस्था जहां अलग अलग व्यवहार विचार चलने लगता है, वो सब समाप्त हो जाते। भरत जी ने विचार किया, अयोध्या की राज सत्ता पर भगवान के लिए चक्रवर्ती जी पूज्य पिताजी ने गुरुदेव से अनुमति मांगी थी। गुरु जी ने कहा, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। पिताजी ने इच्छा व्यक्त की, गुरु जी ने अनुमति दे दी। मेरी मां ने वचन मांगा, लेकिन पूज्य पिताजी ने उस पर हां नहीं कहा। यदि हां नहीं कहा तो भरत जी कैसे अधिकारी हो गए? अब कोई पीछे चला जाए, हमारे किशन बाबू कह रहे थे कि वो पीछे एक कथा आती है कि वो कई मैया, ये सब देखो, ये सब कथावाचकों के दिमाग की खुरखुरी है। मानस जी में जो नहीं लिखा है उसका चिंतन बंद कर दीजिए। मानस जी नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि। मानस जी नाना पुराण निगम आगम के सार हैं, सब कथा लिखी है। इसमें क्षिपक कथा, इधर उधर की कथा, सब व्यर्थ की बात। कथा कहती है, बड़े भैया को पिताजी ने राज देने का संकल्प किया। छोटे भाई को योग्य है कि पिताजी ने जो संकल्प किया उसी संकल्प को निष्ठापूर्वक पूर्ण करे, पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। पिताजी क्या चाहते थे? कौशल्या मैया ने बार बार कहा, सुनैना मैया से, हे रानी जी, अवसर पाकर मेरे लिए महाराज से कहिएगा। चक्रवर्ती जी महाराज बार बार हमसे कहते थे, जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि महीपा। भरत जी कुल के दीपक हैं, मुझे महाराज बार बार कहते थे। क्यों? संतान की श्रेष्ठता मां जानती है। लक्षण बचपन में ही दिखाई पड़ते हैं। होनहार वीरवान के बहुत चीकने पात। गुरुदेव ने कहा, मां ने कहा, सचिव जी ने कहा, मैया ने कहा, लेकिन भरत जी उसी टेक पर पूज्य पिताजी की सम्मति रही क्या? नहीं रही। पिताजी ने प्रभु को दिया। और आप दर्शन करिएगा इस पूरे प्रसंग में, भरत जी ने अपने को भी बचा लिया और पूज्य पिताजी के वचन का भी निर्वाह किया। क्यों? भगवान की श्री चरण कमल पादुका लाकर अयोध्या की राज सत्ता पर पधरा दिया। अर्थात पिताजी प्रसन्न हुए होंगे कि अयोध्या की राज सत्ता मेरे भरत ने मेरे राम को ही सौंप दिया और सेवा में लग गए। छोटे भाई का कर्तव्य यही है कि बड़े भाई के मान का रक्षण करे। यही श्रेष्ठत्व है, बड़े का मान हो। पुत्र को योग्य है कि पिता के सम्मान की वृद्धि करे। अनुज का कर्तव्य है कि अपने ज्येष्ठ भ्राता के मान की समृद्धि करे, अपमान की नहीं। अपमान न करा दे। बस भरत भैया इसी निर्णय में रात भर चिंतन करते रहे। सब लोग अपना साज सजाते रहे। कौन जाएगा, कौन रखवाली करेगा? जिसको कह दो आप रहो, उसके लगता है गर्दन पर छुरी चल गई। लोग कहते हैं क्यों रोक रहे हो? कौन नहीं भगवान का दर्शन चाहेगा? चलने दो, चलने दो। वह सुख संपत्ति क्षण सब भस्म हो जाए। जो अवसर मिले तो भगवान के शुभ भैया नारायण भगवत सन्मुख हाजिर नहीं होवे, उपस्थित नहीं होवे, वो क्षण विगलित हो, विनष्ट हो जाए, सुख संपदा सब नष्ट हो जाए। घर घर आनंद वादा क्यों? भगवान के दर्शन में चल रहा है। भरत जी ने विचार किया कि अयोध्या की संपत्ति सब भगवान की है। संपत्ति सब रघुपति कहे, जो बिनु जतन चलो तो परिणाम न मोर भला, पाप शिरोमणि साई। भरत जी ने पवित्र सेवकों को बुलाया। यहां लिखा है क्या त्रेता में भी अपवित्र सेवक थे क्या? हाँ, चतुर सब जगह थे।
एक बहुलाश्व नामक अमात्य था, वो राम जी के राज्य में भी अपना राज्य चला था। भगवान को राजसभा में उसको बुला करके टांग देना पड़ा बाण पर। हर जगह लोग कहते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, अभी थोड़ी है, युग युग से चली आ रही कहानी है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। हर युग में ये सदाचारी, भ्रष्टाचारी, अनाचारी, दुराचारी और कृपाचारी सब युग में रहे साहब। आप कितने बच सकते हैं देखिए, जितना बच जाएं आप, भगवान की कृपा। चर्चा नहीं, अपने को बचाना यही साधुता है। चल रहा है, सारे समाज की रचना बनी। माँ कौशल्या जी ने आज्ञा दी, भरत भैया ने माँ कैकेयी जी के लिए भी डोला बनवाया है, और गुरुदेव भगवान का दिव्य रथ माँ अरुंधति जी अग्निहोत्र सामग्री के साथ तैयार हुआ। गुरुदेव भगवान आगे चले, अयोध्या की व्यवस्था संभलवा दिया पवित्र सेवकों को भरत जी ने, सबको। फिर माताओं की पालकी आगे बढ़ाई गई और भरत भैया चले पीछे 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 पीछे, समाज को आगे चला दिए। गुरुदेव भगवान ने कहा, भैया भरत चले चित्रकूट, हे राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन 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 को बुलाने, भैया भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने, सिया राम को मनाने, राम को मनाने। प्रभु वन में है, ऐसा मन में विचार करके भरत भैया पैदल पैदल चल पड़े। प्रभु वन में है, ऐसा भ्रातृत्व, इसलिए तो स्मरण करते हैं लोग। भरत जैसा भाई भैया नहीं है, नहीं होने वाला भी नहीं। माँ कौशल्या जी को पता चला तो माँ अपनी डोली को लाई, बोली भैया प्रभु के दर्शन करना है ना, तो रथारूढ़ होइए, शीघ्र दर्शन होगा। तमसा तट बास भया, सई बास भया, सिंहवेरपुर आए। सिंहवेरपुर में भक्तराज निषाद जी ने भरत जी का समाज के साथ बहुत स्वागत किया। रात्रि विश्राम भया, गुरुदेव माताएं श्रेष्ठगण सबका वंदन किए, सब लोगों का सुंदर सुपास करके। और भरत भैया भगवान श्री सीताराम जी रात्रि में जहाँ पर विश्राम किए थे, उस शीशम के वृक्षों को दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम वंदन कर रहे हैं परिक्रमा पूर्वक। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।